जम्मू कश्मीर एक सेंसिटिव यूटी है, सेंसिटिव स्टेट है, तो फोर्सेस का मनोबल गिराया जाए, मैं समझता हूं कि इस दोनों के फाइन बैलेंस को बराबर ध्यान में रखना होगा। और सारे तथ्य हमारे पास आए हैं, मैं खुद विचार कर रहा हूं और समय आने पर आपको उचित जवाब मिलेगा। जमीनी सतह पर उसकी क्या गारंटी है? देखिए, आगे आगे होता है क्या, मैंने विस्तार से बताया था कि 2002 में पहली बार इंडस्ट्रियल पॉलिसी आई है, 2020 में हम लोग खड़े हैं। मोटे तौर पर 18 साल हो गया, 1100 कुछ करोड़ रुपया इंसेंटिव मिला था, और ये 17 साल में 28,400 करोड़ इंसेंटिव मिल रहा है। इन सारी खामियों को विचार करते हुए एक एक चीजों पर ध्यान दिया गया है। ये नहीं कि केवल इंसेंटिव के लिए आप आ जाएंगे और जमीन अलॉट करा लेंगे और बिल्डिंग बना लेंगे, इंसेंटिव लेके चले जाएंगे। जैसे जैसे काम बढ़ेगा वैसे वैसे इंसेंटिव दिया जाएगा। काम नहीं करेंगे तो जमीन जो आपको अलॉट की गई है वो कैंसिल की जाएगी। तो केवल इंडस्ट्री लगे, इसी निमित्त ये पॉलिसी बनाएगी। सर जम्मू से सर लोगों की एक सेकंड जी, कोई बोल रहा है तो आप जीएसटी की जो रिइंबर्समेंट है 300% ऑफ इन्वेस्टमेंट है जी, तो वो पूरा 17 साल तक तो आपकी गारंटी, 17 साल में तो एकदम परिवर्तन हो जाएगा यहाँ पर। लेकिन सर जो लोग यहाँ से इंसेंटिव लेकर के अपनी फैक्ट्रियों को ताले लगा करके चले गए, अगर उनको एक्शन उनके खिलाफ नहीं होता, नहीं तो भविष्य में भी इस तरह की चीजें होती रहेंगी। हमने उस पॉलिसी में आपकी भावना का सम्मान किया जाए। नहीं, उस पॉलिसी में हमने 80-20 रेशो रखा था, 80 लोकल हो के 20, लेकिन इंडस्ट्रियलिस्ट कोर्ट में चले गए, वो सारे रास्ते निकाल लेते हैं। रास्ते निकलते हैं और रास्ते कैसे उसके बाद निकाले जाते हैं ये भी हम लोग जानते हैं। सर जम्मू से सर मैं कई बार कह चुका हूं कि जम्मू और कश्मीर दोनों हमारी दो आंखें हैं, और ये इतिहास की बात हो गई है। कोई जाति के आधार पर, क्षेत्र के आधार पर, जिले के आधार पर, धर्म के आधार पर कोई भेदभाव जम्मू कश्मीर में नहीं होगा। सर नमस्कार, विशाल हूँ सर। दूसरा मेरा सवाल ये है कि एक ऐसी इंडस्ट्री तो जो 4 इंसेंटिव दिए गए हैं, एग्जिस्टिंग इंडस्ट्री को भी उसमें वर्किंग कैपिटल के लिए इंसेंटिव मिलेगा। तो वो चाहें, चलाना चाहें, केवल सब्सिडी लेना चाहेंगे तब तो नहीं चलेगी, तो चलाने की गुंजाइश इस पॉलिसी में है। आपने अच्छा क्षेत्र ध्यान में दिलाया है स्पोर्ट्स इंडस्ट्री का। निश्चित रूप से जो सेक्टर हमने 13 आइडेंटिफाई किए हैं, और भी आने वाले दिनों में सेक्टर हम आइडेंटिफाई करेंगे और स्पोर्ट्स पर भी ध्यान देंगे। सर अजय जंडियाल हूँ, इंडिया। इसीलिए बैकवर्ड एरिया का कॉन्सेप्ट इसमें डाला गया है और वहाँ इंसेंटिव ज़्यादा रखा गया है ताकि ब्लॉक लेवल पर इंडस्ट्री आ सके। स्वाभाविक रूप से सरकारी नौकरी के अलावा रोजगार के अवसर यहाँ कम थे। मुझे लगता है कि अब वो ऑप्टिमम लिमिट पर पहुँच गया है। अब रोजगार के अवसर निजी क्षेत्रों में ही, या तो खुद हम इंटरप्रेन्योर बने या इंडस्ट्री आवे, उस दिशा में कई कदम हम सबने उठाए हैं और रोजगार के साधन होंगे तो मैं मानता हूं कि जम्मू कश्मीर के युवा उस काम में लगेंगे, बाकी चीजों से विरत होंगे। लगता है सर ये इस चीज में कहीं कमी थी, इस वजह से जो गन कल्चर था, टेररिज्म था, इस वजह से ऐसे इलाकों में फला फूला। अब इतिहास की बात मैं नहीं करना चाहता हूं, मैं भविष्य की ओर देख रहा हूं और मुझे लग रहा है कि सुंदर भविष्य, अच्छा भविष्य दिखाई पड़ रहा है। सर 2 डिस्ट्रिक्ट्स में, तो उसके लिए आप कोई गाइडलाइंस दें जब तक कि आप 4G नहीं चलाएं, और उधमपुर और गांधरबल में जो चल रहा है तो उसके बारे में थोड़ा सा रोशनी डालते हैं। एक प्रश्न में 2 प्रश्न आपने मिला जी 2 प्रश्न। एक ट्रांसफार्म नाम की संस्था जो गांधरबल और उधमपुर में काम कर रही है, उससे नौजवानों को बहुत लाभ मिला है और एक उत्साह का वातावरण बना है। तो एक सूचना आपको देता हूं मैं कि वो पूरे यूटी में हम लागू करने जा रहे हैं, तो किसी डिस्ट्रिक्ट का कोई नौजवान वंचित नहीं रहेगा। दूसरा 4G 2 जिले में ही है, कोर्ट की एक कमेटी है और मैं समझता हूं कि आने वाले दिनों में आपको और अच्छी खबर इस दिशा में भी मिलेगी। सर भी जब हमारी आपसे चर्चा हुई थी अनौपचारिक तौर पर, तो मैंने ये बात आपसे उठाई थी कि जहां तक जिलों का, और दूसरी बात 2 बात मैं कहना चाहता हूं। एक तो किसी मुद्दे का राजनीतिकीकरण करने की जरूरत नहीं है, ठीक है, और जो बात आपने कहा है रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ डिस्ट्रिक्ट, उस पर हम लोग विचार कर रहे हैं और वो प्रेस में घोषित करके नहीं करेंगे। जब करेंगे, 1 मिनट, जब करेंगे तो आपको सूचना मिल जाएगी। कश्मीरी पंडितों का जहां तक सवाल है, 6000 घर और 6000 नौकरियां ये लंबे समय से पेंडिंग थी और पुनर्वास का ये एक प्रमुख माध्यम होगा। 6000 नौकरियां जब घोषित थी, आज तक कितनी मिली इस पर विचार करिए।
आज 167 पदों को छोड़ करके बाकी सभी पद विज्ञापन के लिए भेज दिए गए हैं और मैंने कहा कि मई तक रिजल्ट भी आ जाएंगे, परीक्षाएं भी हो जाएंगी और सबको नौकरी दे दी जाएगी 167 को छोड़ करके। 700 के आसपास घर बने थे। 600 घर 6000 में बने थे अब तक। कितने साल में मैं बताने की जरूरत नहीं, आप इससे बेहतर जानते हैं। 3500 के टेंडर कर दिए गए हैं, बाकी के लिए जमीन चिन्हित कर ली गई है और उसके भी टेंडर हम कर लेंगे। तो ये जो टेंडर हो गए आने वाले 18-19 महीने में और बाकी 2 साल में बना करके वो दे दिए जाएंगे। तीसरी बात, उनके सभी संगठनों से मैं मिलता रहा हूं, मैं लगातार उनसे बातचीत करता रहा हूं और उनके पुनर्वास के लिए जो भी आवश्यक होगा वो किया जाएगा। थैंक यू। सर एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है सर बर्ड फ्लू से लेकर सर कोविड-19 का खतरा अभी तक टला भी नहीं था और बर्ड नेशनल एंथम। Industrial development and private land also. The government of J&K has also modified 138 laws and repealed 164 laws with an objective to create an industry-friendly ecosystem. मोटे तौर पर इस इंडस्ट्रियल पॉलिसी के की हाइलाइट्स और विस्तार में जाकर के मैंने आपसे चर्चा की है। आपके प्रश्न बाद में दिए जाएंगे, लेकिन मुझे लगता है कि पिछले कुछ दिनों में अगर आप देखेंगे तो हर सेक्टर को ध्यान में रखते हुए एक क्वांटम जंप जम्मू कश्मीर की यूटी कर रही है। आपको ध्यान होगा 26 दिसंबर को सम्माननीय प्रधानमंत्री जी ने आयुष्मान भारत सेहत की योजना का शुभारंभ जम्मू कश्मीर के नागरिकों के लिए किया। हर परिवार को प्रतिवर्ष 5 लाख रुपए की आर्थिक सहायता इलाज के लिए मिले, इसका प्रबंध जम्मू एंड कश्मीर ने किया है। आपने देखा 3 जनवरी को भारत सरकार के ऊर्जा मंत्री श्री आर.के. सिंह जी यहाँ थे। मोटे तौर पर 3450 मेगावाट हाइड्रो पावर बनाने का काम हम आने वाले 4 वर्षों में पूरा करने जा रहे हैं। लेकिन मुझे इस सच्चाई को स्वीकार करना पड़ेगा आपके बीच कि कई गैप्स हैं हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर में, खास तौर से पावर सेक्टर के। मैं खुद महसूस कर रहा हूं, आप सब भी देख रहे हैं जम्मू में। इसके लिए भी एक स्ट्रेटजी हम लोग बना रहे हैं। लॉन्ग टर्म मीजर्स क्या हो सकते हैं और शॉर्ट टर्म मीजर्स क्या हो सकते हैं। मैं किसी की आलोचना में नहीं जाना चाहता हूं, लेकिन इस काम पर हम जुटे हैं और आपको भरोसा देना चाहते हैं कि जल्दी ही इस दिशा में प्रभावी कदम उठा करके इस काम को समय सीमा के भीतर भी हम पूरा करेंगे। अगर सड़क की मैं बात करता हूं तो मैं गर्व से आज कह सकता हूं कि देश के सभी राज्यों की तुलना में इस वर्ष जम्मू कश्मीर पहला स्थान प्राप्त किया है प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में। पिछले वर्षों में जो अलॉटमेंट रहा है, जो फंड एलोकेशन रहा है, 3 गुना से ज्यादा वृद्धि सड़क के मामले में हुई है। और आज मैं इस सभागार में कहना चाहता हूं कि इस वित्तीय वर्ष में 250 आबादी के जो भी गांव हैं वो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में उन सबको जोड़ने की स्वीकृति भारत सरकार से प्राप्त हो जाएगी और आने वाले 2.5-3 वर्षों में एक भी गांव यहाँ का नहीं होगा जो सड़क से नहीं जुड़ जाएगा। एक और योजना लेकर के हम लोग चल रहे हैं, गड्ढा मुक्त सड़क, पॉट होल फ्री रोड्स। जम्मू और श्रीनगर जो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स हैं, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर से ब्लॉक हेडक्वार्टर्स हैं या सब डिविजनल हेडक्वार्टर्स हैं, या कुछ महत्वपूर्ण स्थान हैं, टूरिस्ट प्लेस हैं या कई धार्मिक स्थान हैं, जहां तक की सड़कों को गड्ढा मुक्त कर दिया जाए, पूरी तरह से ठीक कर दिया जाए। और ये काम भी हम जम्मू का काम मुझे लगता है कि फरवरी एंड तक हम शुरू कर लेंगे। कश्मीर डिवीजन में मुझे लगता है कि मई में काम शुरू करेंगे और 2 महीने में उस काम को भी खत्म कर देंगे। इसके अलावा जो हमारी मेजर रोड्स हैं जिनकी हालत ठीक नहीं है, उसके लिए भी भारत सरकार 2500 किलोमीटर सड़कों के विशेष मरम्मत के लिए जम्मू कश्मीर को धन देने जा रही है। तो मैं गर्व से ये बात कर सकता हूं, मुझे प्रसन्नता है कि सड़क विभाग ने जिस तरह से पिछले 4-5 महीने में काम को गति दी है
और जो प्लान बनाया है, मैं पूरी तरह आश्वस्त हूं कि हर गांव को सड़क से जोड़ने का सपना हम पूरा कर सकेंगे। पीछे मैंने आपको बताया था कि जम्मू और श्रीनगर की मेट्रो भी 2023 में हकीकत बनेगी और सभागार में बैठे हुए लोग 2023 दिसंबर में मेट्रो में सफर करके जम्मू की यात्रा कर सकेंगे। इस काम को भी हम अंजाम दे रहे हैं। तीसरी बात मैं एग्रीकल्चर और हार्टिकल्चर की करना चाहता हूं। अभी तक मैं पिछले 2-3 सालों में काफी प्रयास हुआ है और मैं कह सकता हूं कि हाई डेंसिटी एप्पल 170 हेक्टेयर अभी तक लगा है। इस साल 200 हेक्टेयर लगाने का प्लान है। नेफेड के साथ हमने एक MOU साइन किया है जिसमें 5 साल में 5000 हेक्टेयर हाई डेंसिटी एप्पल लगाने का प्लान हमने बनाया है। और केवल ये कश्मीर में नहीं, जम्मू के भी विभिन्न जिलों में एप्पल की पैदावार हो, इसका प्रयास हम कर रहे हैं। सैफरन को जियो टैगिंग मिल गई है। बाकी जम्मू क्षेत्र के एक्सोटिक वेजिटेबल्स और फ्लावर्स और बाकी चीजों को भी जियो टैगिंग मिले, इसका प्रयत्न हम कर रहे हैं। कोल्ड स्टोरेज और कोल्ड चेन का भी एक बड़ा MOU हमने नेफेड के साथ साइन किया है और इस पॉलिसी के बाद मैं उम्मीद करता हूं कि इस क्षेत्र में भी भारी इन्वेस्टमेंट आएगा। पानी की अगर मैं बात करूं तो जल जीवन मिशन जो प्रधानमंत्री जी ने शुरू किया था, हर घर नल से पानी, उसको भी काफी गति दी गई है और मैं उम्मीद करता हूं कि आने वाले 2 वर्षों में हर घर तक नल से पानी और पोर्टेबल वाटर, स्वच्छ पीने लायक पानी पहुंचाने में हम समर्थ होंगे। इस तरह से मोटे तौर पर मैं कह सकता हूं कि हर सेक्टर में स्किल डेवलपमेंट, यूथ एंगेजमेंट का भी बड़ा प्रोग्राम हम सब ने किया है। आज अवसर नहीं कि मैं लंबा इस पर भाषण करूं, लेकिन हर सेक्टर में हम लोग क्वांटम जंप लेने की स्थिति में हैं। और एक बात कहना चाहता हूं कि इन योजनाओं को जमीन पर उतारने की हर कोशिश हम सब मिलकर के करेंगे। सिंचाई के क्षेत्र में भी प्रधानमंत्री जी ने जो 2 सिंचाई परियोजनाएं स्वीकृत की हैं, मुझे लगता है कि वर्षों से जो खेत हमारे सिंचाई से वंचित थे, उनको आने वाले 4 वर्षों में पानी पहुंचाने में हम समर्थ होंगे। मोटे तौर पर एक बार फिर से आप सबको हृदय से धन्यवाद देते हुए आप सब आए। उस दिन मैंने कहा था कि फिर मिलेंगे और अंत में 2 पंक्तियां कहते हुए मैं अपनी बात खत्म करूंगा। जरा सा कतरा नहीं आज अगर उभरता है, समंदरों ही के लहजों में बात करता है। जमी की कैसी वकालत हो फिर नहीं चलती, जब आसमां से कोई फैसला उतरता है। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जय हिंद।